आ रहा है आपके यहाँ? ये बैठो जरा सा 2 मिनट। बोल दूँ? बोलूँ? अच्छा, कोई और दिख नहीं रहा है हमें। अच्छा, ठीक ठीक, ओके। अभी बोलना शुरू करूँ मैं कि कब अभी? अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक, थैंक यू। जलवायु परिवर्तन पर ही बोलता हूँ मैं। जी, ओके। हैं? जी, ओके, ठीक ठीक। हेलो, आवाज़ जा रही है क्या? हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, अब बोल रहा हूँ मैं तो आवाज़ आ रही है, देखिए। हाँ, लाइव ऑडियो का। हाँ, चलो। हेलो हेलो, हेलो, जा रही है? हेलो, आवाज़ तो सही है। हेलो हेलो, जा रही है? ठीक है, बोलें अब? ठीक है, अब बोलूँ? हैं? अच्छा अच्छा, ऑडियो का इशू यहाँ से ठीक है। देख लो यहाँ जरा। सर ऑडियो जा रही है, आपकी आवाज़ जा रही है, ऊपर बोल रहे हैं मीटिंग हो रही है ना, आवाज़ जा रही है आपकी, आवाज़ आपकी जा रही है, कोई आवाज़ तो दिक्कत ठीक है, हम लोगों को कंट्रोल शेयरिंग कनेक्शन जा से रहा तो है, जा ठीक रहा है। है यूज़ द सर। कैमरा, यूज़ द माइक्रोफोन। हाँ, ठीक है, सही है सर, जा रहा है सर। ठीक। आ रही है धीरे धीरे, हैं? ठीक ठीक ठीक, ओके। ठीक ठीक। हम्म। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं आर के मल बनारस यूनिवर्सिटी से बोल रहा हूँ। यहाँ पर संकाय प्रमुख हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। आज हम लोग आपदा प्रबंधन की बात करेंगे। आप लोग आपदा प्रबंधन के बारे में जानते होंगे, आपदा कैसे आती हैं। और एक नई जो अच्छी इशू निकले अभी इशू हुआ है जलवायु परिवर्तन के बारे में, कि ये जलवायु परिवर्तन क्या है। इस जल हाँ, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो भी हमारे यहाँ आपदाएं आ रही हैं वो कहीं न कहीं जलवायु से जुड़ी हुई हैं, जलवायु या क्लाइमेट से। तो इस क्लाइमेट की वजह से हमारे तमाम जो प्रबंधन होते हैं जिला प्रशासन के द्वारा या राज्य प्रशासन के द्वारा या हमारे भारत सरकार के द्वारा, उसके बेसिस पर और विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों के द्वारा जो नियम बनते हैं और जो नए नए तरीके बनते हैं उसको अडाप्ट करते हैं और आपदा प्रबंधन में उसको ले जाते हैं कि कैसे हम क्लाइमेट से जो आपदाएं आती हैं उसको कैसे प्रबंधन करें। वो हम जो आपदाएं ये सब मैनेज करते हैं, वो हमारा क्लाइमेट जो है पास्ट में या पूर्व में जो 50 साल पूर्व था या 40-50 साल पूर्व के जो डाटा होते हैं उस पर हम केंद्रित करके काम करते हैं। इस तरह की आपदाएं उस पर हम डिसीजन मेकर हमारे लेते हैं, इंजीनियर्स, हमारे साइंटिस्ट, ये लोग बनाते हैं कि हम कैसे इस डाटा को रेनफॉल के लिए जो वर्षा का पानी है या हमारा जो तापमान है, टेम्परेचर है, ये कैसे चेंज होगा, और इसके बेसिस पर हम प्रबंधन अपना करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं जनता के लेवल पर। आपदा विभिन्न प्रकार की क्या क्या होती हैं, जो क्लाइमेट पर डिपेंडेंट हो, जो जलवायु पर डिपेंडेंट हो। जैसे कि हम सुनते हैं हमारा फ्लड, बाढ़ या ड्राउट या सूखा, या हमारी हीट वेव, कोल्ड वेव, या फिर हमारा जो अर्थक्वेक है, या हमारे जो डिपेंडेंट जो विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियर या बम ब्लास्टिंग या अदर आपदाएं हैं जो क्लाइमेट के डिपेंडेंट नहीं हैं।
लेकिन लैंडस्लाइड वगैरह या ये जो बाढ़ जो हम कहते हैं कि बादल फट गया, क्लाउड बर्स्ट की बात आती है, जैसे कि उत्तराखंड में जो क्लाउड बर्स्ट हमारे यहाँ आया, एक बार बहुत ज़्यादा भारी वर्षाएं हो जाती हैं। तो ये क्यों होता है और इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं? विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो आपदा प्रबंधन है वो इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो हमारे पास बाढ़ आती है, लेकिन बाढ़ से लोगों का नुकसान अगर हो जाए, प्रॉपर्टी का नुकसान हो या फिर जान का नुकसान हो, तो वो डिज़ास्टर बड़ी होती है। जैसे कि हम उत्तराकाशी वाले केदारनाथ के बारे में जानते हैं कि अधिक से अधिक लोग उसमें मरे थे और उसकी वजह से वो चर्चाएं में आया था। या इस तरह की और भी जो बातें होती हैं, जैसे साइक्लोन कुछ दिन पहले चक्रवात आया था जो उड़ीसा में, जिससे कि बहुत लोग हटाए गए थे अपनी जगह से। बहुत कुछ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो क्लाइमेट के बारे में फोरकास्ट करती है, उसकी वजह से, प्रबंधन की वजह से बहुत लोग मरने से बचे थे। जो 1999 में नहीं था हमारे पास, जब चक्रवात आया था, उसमें करीब 230 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली थी और उसमें करीब 10,000 से अधिक लोग हमारे जनहानि हुई थी। उसको हमने 2020 में जो हमारे यहाँ चक्रवात उसी लेवल का आया था, उसको हमारे प्रबंधन के द्वारा या साइंटिफिक नॉलेज के द्वारा हम लोग बहुत कम पर ले आए, 20-25 पर लाए। वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन वो हम बार बार अपना जो हमारी क्लाइमेट फोरकास्टिंग है, वेदर फोरकास्टिंग, उसको इम्प्रूव करके हम बनाते जा रहे हैं। आप लोग जानते ही होंगे जो डेली क्लाइमेट फोरकास्टिंग जो कंप्यूटर पर आप देखे होंगे, नेटवर्क पर देखते होंगे, या IMD के द्वारा, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा देखते होंगे, या टेलीविज़न पर देखते होंगे, जो हम विभिन्न प्रकार के बड़े कंप्यूटरों के द्वारा पूरे विश्व का जलवायु को रन करके 3 से 8 दिन का फोरकास्ट करते हैं, 1 महीने बाद का फोरकास्ट करते हैं। उसके बेसिस पर हमारी प्रबंधन होती है कि जलवायु का प्रबंधन कैसे कैसे हो। उसी तरह की बात जब हमारे वैज्ञानिक 50 साल बाद की बात करते हैं कि हमारी वर्षाएं अगर इस तरह की हो रही हैं, तो 50 साल के बाद की वर्षा कैसे होगी, किस तरह इसमें चेंज आएगा, या किस तरह से हमारा क्लाइमेट में परिवर्तन आएगा, जिससे कि तापमान कैसे चेंज होने जा रहा है। और हम सभी लोग अब जानते हैं और सारे वैज्ञानिक सहमत हैं कि तापमान हमारे यहाँ बढ़ रहा है। तापमान पूरे विश्व में करीब 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर ईयर बढ़ रहा है। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ, आज आ रही है ना? ठीक, तो ठीक है ना ये? ठीक है जी, ओके। ठीक है, तो हमारा तापमान जो है विश्व का वो 0.8 से लेकर के 1 डिग्री तक बढ़ चुका है। तो ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो उस टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या होगा, वो मैं आपको एक पिक्चर से दिखाना चाहूँगा, जो आप देखना चाहेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा और समझ में आएगा। ये इस तरह से हम आपको पिक्चर इसमें दिखाते हैं जो समझ में आएगा। ये आप इस पिक्चर को अगर देख रहे हैं अगर, तो ये ग्लोबल टेम्परेचर 1901 से 2012 का है, जो विभिन्न वैज्ञानिकों ने तैयार किया हुआ है। आप देख रहे हैं ये लाल जो अधिक, यहाँ पर देखिए ये कम टेम्परेचर जो कम हो रहा है, और ये टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, ये आप देख रहे होंगे इसमें ये 0.8 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ रहा है। और हर जगह बराबर नहीं है, ये पूरे विश्व का तापमान है, पूरे विश्व में कहाँ कहाँ क्या बढ़ा है, और ये 112 साल का टेम्परेचर है। और ये बढ़ जाने की वजह से ये कैसे इम्पैक्ट करेगा हमारे पास, ये कहीं पर अधिक कम हो रहा है, कहीं कम बढ़ रहा है, कहीं अधिक बढ़ रहा है, ये एक यूनिफॉर्म नहीं है। ये आप देख रहे हैं 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ रहा है। तो इसको हम ये कैसे इफेक्ट करेगा, आप इस दूसरे फिगर को देखिए। ये है हमारा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। ये हमारा इस समय का जो वर्षा करने के लिए विभिन्न प्रकार के सर्कुलेशन होते हैं, जो वैज्ञानिक अध्ययन हम करते हैं। इसमें ये जो हवाएं चल रही, जो आप लाल रंग की देख रहे हैं, इसकी वजह से हमारे मौसम चेंज वगैरह होते हैं। जो विभिन्न प्रकार की जलवायु होते हैं, ये कैसे बदलता है, डेली रूटीन्स वगैरह, इससे हवाएं की वजह से बदलता है। अब इसमें जो है जब टेम्परेचर चेंज होगा तो इसमें परिवर्तन आएगा। इसी की हम पढ़ाई कर रहे हैं आजकल, सब लोग वैज्ञानिक भी इसी पर सहमत हो रहे हैं कैसे इसको किया जाए, ये कैसे इम्पैक्ट करेगा। इसी की वजह से जब इस पर इम्पैक्ट पड़ता है तो चक्रवात आता है, भारी वर्षा होती है, और बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। और जो आप देखते हैं भारी वर्षा हो रही है, तूफान आ रहा है, या फिर सब कुछ आ रहा है, जब इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा तो
क्योंकि जो क्लाइमेट है वो हमेशा शांत रहना चाहता है। जब भी आप बाहर देखेंगे तो शांत लग रहा है। इसमें थोड़ी सी भी कहीं अधिक टेम्परेचर बढ़ेगा या कुछ होगा तो हवाएं चलनी शुरू होंगी और उसको भरेंगी। और उस जो कोई भी टेम्परेचर चेंज जब होता है तो वो हमारे इस सिस्टम को जो मैं दिखा रहा था आपको कि पूरे ग्लोबल लेवल पर या बनारस के ऊपर या इलाहाबाद के ऊपर कहीं भी जब अधिक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा या टेम्परेचर बढ़ेगा या कुछ जलाई जाएंगी चीज़ें, तो उससे क्या होगा कि वहाँ पर प्रेशर कम होगा, हवाएं उस तरफ जानी शुरू होंगी। तो जब हवाएं तेज़ी आती हैं तो वही तूफान या बहुत तेज़ी, और वो जो तेज़ से हवाएं आती हैं अपने साथ पानी लेकर आती हैं और विभिन्न प्रकार की क्लाउड के साथ वर्षा लेकर आती है। वो वर्षा से जो हमारे पास होता है जब वो एयर फिल्ड हो जाती है, अब उसके बाद क्लाइमेट शांत हो जाता है। बिल्कुल आप देखते होंगे कि जब खूब गर्मी पड़ती है, दोपहर के समय खूब गर्मी पड़ रही है, लगता है अरे क्या हो रहा है, या ह्यूमिडिटी है, गर्मी है। उसके बाद एक बैग हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं, बहुत तेज़ हवाएं आती हैं, जिसको हम लोग तूफान कहते हैं, आंधी कहते हैं। वो हवाएं जब चलनी होती है थोड़ी देर बाद उसके बाद पानी बरसना शुरू हो जाता है, बहुत तेज़ हवा चल के कुछ भी, और उसके बाद वो पेड़ गिर जाते हैं या जो भी मकान में क्षति होती है या कुछ भी चीज़ छज्जा उड़ता है, ऐसा उड़ करके आधे 1 घंटे बाद जो है पानी बरस के बिल्कुल आप देखिए उसके बाद फिर शांति हो जाती है। जो 2 घंटे पहले शांति थी वही 2 घंटे बाद शांति हो जाती है, लेकिन तमाम चीज़ें खराब करके। तो यही होती है चक्रवात जो होता है, यही चीज़ें। और ये चीज़ें दुनिया में इस समय ज़्यादा बढ़ रही हैं। आपने देखा होगा पिछले 3-4 महीनों में, हालांकि हमारा कोरोना की वजह से हमारा वायुमंडल साफ़ हो गया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन आपने देखा कि बहुत बार हमारे यहाँ ये चक्रवात और तेज़ हवाएं चली। वो इसी की वजह से हुई कि जो टेम्परेचर चेंज, जो ये पहले से एक्सपेक्टेशन नहीं थी, कहीं पर टेम्परेचर कम कहीं अधिक हो जा रहा था, जिसकी वजह से वो फिल्डअप करने के लिए हवाएं चल रही थी, तेज़ तेज़ हवाएं, और उस तेज़ हवाओं के साथ पानी आ रहा था, मतलब मॉइस्चर आता है बादल के साथ और वो पानी बरसता है। तो वो दोनों तरह से होता है। तो ये चीज़ें जो है आगे बढ़ती जा रही हैं, इसको कैसे रोका जाए? ये इफ़ेक्ट है जलवायु परिवर्तन का। कि पहले जो ये चीज़ें कम आती थी, ये टेम्परेचर जो हमारा अर्थ का बढ़ रहा है और हर जगह बराबर नहीं बढ़ रहा है। कोई ज़रूरी नहीं कि टेम्परेचर जो राजस्थान में है वो सेम बराबर बढ़ रहा हो जो बिहार में बढ़ रहा हो। बिहार में हो सकता है कि रात का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा हो और दिन का ना बढ़ रहा हो, और राजस्थान में दिन का बढ़ रहा है, रात का नहीं बढ़ रहा है, दिन का बढ़ रहा है, इस तरह की चीज़ें हैं। या न्यूयॉर्क में कभी रात दिन, इस तरह का अंतर भी है। तो रात और दिन का जो टेम्परेचर डिफरेंस है एवरेज में तो बराबर हो जाएगा, लेकिन रात और दिन के डिफरेंस है उसकी भी बहुत अलग तरह के इम्पैक्ट हैं। आप लोग में से बहुत लोग कृषि के बारे में जानते होंगे, एग्रीकल्चर के बारे में। जैसे गेहूँ की क्रॉप, गेहूँ के क्रॉप पे टेम्परेचर का, रात का टेम्परेचर का और दिन के टेम्परेचर का अलग अलग इफेक्ट पड़ता है। जुलाई, जनवरी और दिसंबर के महीने में रात का टेम्परेचर अगर बढ़ जाए तो उससे बहुत पैदावार को नुकसान होता है। इस तरह के रात का टेम्परेचर दिन का ना बढ़े तो तब ये सोचिए आप, जो कहीं पर रात का टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो वो गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाएगा इन फ्यूचर में, ऐसा हम लोगों की स्टडी में आ रहा है। दूसरा कि मार्च के महीने में आपने देखा होगा कि कभी कभी अनयूजुअल गर्मी बढ़ती है। वो अनयूजुअल जो गर्मी बढ़ती है उससे भी गेहूं की पैदावार को नुकसान पहुंचता है। ये आगे और फोरकास्टेड है कि 2040 और 2060 में और ज़्यादा परिवर्तन आएंगे ये सब चीज़ों से, जिससे कि हमारी गेहूं की पैदावार और भी इफ़ेक्ट होने का हुआ है। तो इसके लिए जो है आप सभी जानते हैं कि जैसे आपदा की बात हो रही है, तो जो हमारी वर्षा चेंज होने जा रही है, जैसे कि बनारस में भी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि पूरे बनारस में खुदाई हुई थी, उसमें जो है ड्रेनेज लग रहे थे, पाइप लग रहे थे सड़क के नीचे सब। वो क्यों लग रहे थे और कैसे वो लगाया जाता है, इंजीनियर उसको कैसे डिज़ाइन करते हैं? इंजीनियर जो वो हमारा जो ड्रेनेज होता है उसका जो व्यास होता है, व्यास आप जानते होंगे, डायमीटर, वो डायमीटर डिसाइड करते हैं पिछले 40-50 साल का रेनफॉल, मैक्सिमम रेनफॉल एक दिन में कितना आया है। अगर इतना मैक्सिमम रेनफॉल आएगा तो इतना पानी यहाँ पे इकट्ठा होगा, उस पानी को वो ड्रेनेज निकाल दे और गंगा जी तक ले जा चला जाए, उसके लिए बनाया जाता है। तो ये जो हमारे 50 साल में मैक्सिमम कितना रेनफॉल आने की संभावना है उसके बेसिस पर ये बनता है। सपोज कि ये 200 मीटर पर आवर के उस पर हमारा ये ड्रेनेज बनाया गया कि 200 मीटर, लेकिन 250 जहाँ आ गया तो वहीं आप देखते हैं कि गोदलिया पर या फिर BHU गेट पर या और जगहों में पानी जो लगता है फिर धीरे धीरे निकलता है, वो ड्रेनेज की वजह से। ड्रेनेज उतना पानी एक साथ निकाल नहीं पाता है क्योंकि पानी ज़्यादा बरस गया है, ठीक है। और हम ये सोचते हैं कि क्यों नहीं और चौड़ा बना दें। तो ये आप दो चीज़ें समझिए कि किसी भी जगह के लिए ये देखा जाता है कि कोई भी डिज़ाइन बनाने से पहले पैसा खर्च कितना आएगा।
तो सरकार के पास भी पैसे खर्च करने के लिए बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं, कई जगह पे उनको खर्च करना पड़ता है। एक जगह की विकास के काम में ड्रेनेज डिज़ाइन में अगर उनको लग जाए कि 200 मिलीमीटर आने की संभावना 10 दिन है, 30-90 दिनों में, तो वो उसके लिए अपना डिज़ाइन बनवा दिया। अगर एक दिन किसी दिन 10 सालों में 20 सालों में कभी एक दिन 400 मिलीमीटर पर डे आए, तो उसके लिए सरकार पैसा नहीं लगाना चाहेगी कि इतना चौड़ा हम डिज़ाइन बना के क्या करेंगे। अभी मान लीजिए 1-2 घंटे में आया और ख़त्म हो गया। तो ये पैसे कमी की वजह से, क्योंकि हम लोग एक विकासशील देश हैं और पैसा उतना गवर्नमेंट के पास नहीं है, वो लोग इसको पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम या और प्रोग्राम में जिसमें लगाते हैं, तो इसमें कम पैसा लगाए इसकी वजह से। लेकिन अगर हम विकास करते गए और हमारे पास पैसा इतना आ गया, जैसे आप घर के बारे में उदाहरण ले लीजिए, घर में हमारे पास पैसा रहता है तो आदमी पहले खाने पर खर्च करता है, और पैसे रहता है तो कपड़े के लिए खर्च करता है, और पैसे आते हैं तो फ्रिज टीवी लेता है, और इससे भी ज़्यादा पैसे हमारे पास आ गए तो कार लेता है। ये सब सारी चीज़ें आ गई तो हम विदेश भ्रमण में खर्च करते हैं। इसी तरह सरकार का भी है, वो अपना एसेंशियल पैसे कितने हमारे पास आ गए तो हम कैसे जनता में खर्च करें, ये डिसाइड किया जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ों की बात है कि हमारा ये सब सारी चीज़ें इकोनॉमिक से जुड़ी हुई हैं। हमारा डेवलपमेंट जो है वो भी चलता रहता है। आपने देखा होगा बनारस में डेवलपमेंट काम हो रहे हैं। अभी हमारे भारत सरकार के पास कुछ दिनों से अच्छे खासे पैसे आने की वजह से, जो 20-25 साल पहले नहीं था, विकास के काम ज़्यादा हो रहे हैं, पूरे देश में हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। ये डिज़ाइंस होते हैं। तो हम फिर आते हैं अपने आपदा और क्लाइमेट पे। तो क्लाइमेट का जो हम बात कर रहे थे कि ड्रेनेज डिज़ाइन हमारी जो है, अब ये होता है कि फ्यूचर में 50 साल आगे का जो प्रेडिक्शन हो रहा है कि जलवायु परिवर्तन में आगे 50 सालों में हमारे रेनफॉल चेंज होने जा रहा है। हो सकता है बनारस में चेंज, की बनारस में भाई जो हम 200 मिलीमीटर पर डे 2 दिन देखते थे, 90 दिन का जो हमारा वर्षा का पीरियड होता है जुलाई अगस्त सितंबर में, उसमें केवल 1 या 2 दिन 200 मिलीमीटर पर डे होता था। अब जो है आगे आने वाले समय में 5 दिन होने जा रहा है। तो भाई डिज़ाइन थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। तो ये सब भी अब हमारे यहाँ जो भी नई डिज़ाइन बन रही है, कोई भी ड्रेनेज डिज़ाइन हो, डैम का डिज़ाइन हो, या भी जो क्राफ्ट का डिज़ाइन हो, नए नए क्राफ्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं, या आप नए कुछ भी हो रहा है, जिसे आप पढ़ रहे हैं तो जान रहे होंगे आपके आरमेला डिग्री कॉलेज में या फिर हमारे बनारस यूनिवर्सिटी में जितने लोग डिपार्टमेंट में, जो भी 140 डिपार्टमेंट बीएचयू में हैं या आपके यहाँ जो डिपार्टमेंट है, वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट से रिलेटेड भी काम करते रहते हैं। उदाहरण के स्वरूप, जैसे कि हम एक एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि हमारा मेडिकल ही है। मेडिकल में भी डॉक्टर्स ये देखते हैं कि 12 महीनों में अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं, वो अलग अलग जलवायु की वजह से हैं, अलग अलग तरह के इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से हैं। तो कुछ नए नए बीमारियां आती जा रही हैं क्योंकि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और सब चेंज हो रहा है। तो वो क्लाइमेट का इम्पैक्ट कैसे है, इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट कैसे है, वायु प्रदूषण का इम्पैक्ट कैसे है, ये सब सारी चीज़ें क्लाइमेट से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि आपने देखा नया कोरोना आया हुआ है, इसके बारे में ये कुछ जगहों पे, कुछ विश्व के कुछ देशों में ज़्यादा भयावह है, कुछ में कम है। इसमें ज़रूर जलवायु एक रीज़न है जिसे हम लोग स्टडी कर रहे हैं, और कुछ दिनों बाद हो सकता है सब कुछ सामने आएगा। और इसके अलावा हमारी जो लिविंग कंडीशन है, वल्नरेबिलिटी, हम कैसे रह रहे हैं, हमारा व्यवहार क्या है, और किस तरह का हमारे पास इकोनॉमिक कंडीशंस है, क्या हम यूज़ करते हैं, ये सब सारी चीज़ें इस रोग को फैलाने में या कम करने में मदद करती है। तो हम बात करते हैं फिर से कि विभिन्न डिपार्टमेंटों में क्या हो रहा है। तो अपना डॉक्टर्स अपना काम करें, जलवायु पर कैसे अपना सबका हेल्थ ठीक करें। एग्रीकल्चर के लोग, कृषि के लोग अपना देख रहे हैं कि भाई नया ऐसा कैसे वैरायटी